हेलो बच्चों, देखिए हमारा क्वेश्चन है इफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन c इज इक्वल्स टू c अपॉन d, प्रूव दैट a अपॉन d इज इक्वल्स टू अंडर रूट a की पावर 5 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a क्यूब c स्क्वायर अपॉन b की पावर 4c प्लस d की पावर 4 प्लस b स्क्वायर c d स्क्वायर। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि a अपॉन d जो है इसके इक्वल होता है। तो आइए सबसे पहले की कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग की कंसेप्ट की बात करें तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू दी गई है a अपॉन बी इज इक्वल्स टू है b अपॉन सी के इज इक्वल्स टू है c अपॉन डी के, इसको हम लोग सपोज करेंगे लेट सभी जो है ये इक्वल है हमारे r के। और फिर हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे r और d की फॉर्म में, इसी तरह b की वैल्यू भी r d की फॉर्म में फाइंड करेंगे और c की वैल्यू भी r d की वैल्यू r d की फॉर्म में वैल्यू फाइंड कर लेंगे c की। और फिर उन वैल्यूज को हम जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो हमें दिया हुआ है अंडर रूट इसके अंदर, तो इसमें जैसे ही पुट करेंगे हम लोग a b और c की वैल्यू को, और फिर जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये देखिए हमारे सोल्व करने पे a अपॉन डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम लोग लेट मान लेते हैं कि लेट a अपॉन बी इज इक्वल्स टू r। तो देखिए यहां से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करें इज इक्वल्स टू ये किसके हो जाएगा, b अपॉन सी के इज इक्वल्स टू हो जाएगा c अपॉन डी के। तो देखिए सबसे पहले c अपॉन डी इज इक्वल्स टू क्या है हमारा r, तो देखिए c अपॉन डी इज इक्वल्स टू r, तो यहाँ से c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आर डी, c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर डी, ये c की वैल्यू r और d की फॉर्म में आ गई। इसी तरह b इज इक्वल्स टू अगर हम लोग देखें तो देखिए b अपॉन सी इज इक्वल्स टू क्या है r, तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू आ जाएगा आर सी, और c की वैल्यू जो हमें आर डी है वैल्यू है हमारी सी की, उसको भी पुट करेंगे तो b इज इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर डी। देखिए b की वैल्यू भी हमारी आर डी के फॉर्म में आ गई। अब a की वैल्यू को देखें हम लोग तो a अपॉन b, अगर a अपॉन b देखें तो इज इक्वल टू क्या है r, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से आर b, और देखिए b की वैल्यू को हम लोग पुट करें इसके अंदर तो इक्वेशन आ जाएगी a इज इक्वल टू आर क्यूब डी। तो हमारे देखिए a b और c तीनों की वैल्यू r और d की फॉर्म में आ गई। दूसरा देखिए a इज इक्वल टू क्या है हमारा आर क्यूब डी, यहां से अगर हम लोग देखें तो a अपॉन डी इज इक्वल टू कितना आ गया आर क्यूब, ये हमारी आर क्यूब की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हम लोग। अब देखिए a b c की वैल्यू अगर हम लोग इसके अंदर पुट करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट, जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ उसके अंदर वैल्यू पुट करें a की पावर 5, तो a इज इक्वल टू क्या है हमारा आर क्यूब डी, पुट कर देंगे आर क्यूब डी की पावर 5 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा आर स्क्वायर डी, तो बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर डी का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो सी कितना है आर डी, तो हो जाएगा आर डी का स्क्वायर प्लस ए क्यूब डी, ए क्यूब सी स्क्वायर, आगे क्या है हमारा ए क्यूब सी स्क्वायर, तो ए कितना है आर क्यूब डी का क्यूब, ए क्यूब हो गया, और सी स्क्वायर, सी कितना है आर डी का स्क्वायर अपॉन, अपॉन में है हमारे b की पावर 4 c, तो b कितना है हमारा आर स्क्वायर डी, इसकी पावर हो गई 4, c है हमारा आर डी प्लस डी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर डी, इसका स्क्वायर, b की वैल्यू आर स्क्वायर डी थी हमारा, c था हमारा आर डी और डी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर की पावर 15 डी की पावर 5 प्लस यहाँ से वैल्यू देखिए आ जाएगी आर की पावर 4 और यहाँ से भी आर स्क्वायर, तो हो जाएगा आर की पावर 6 और डी की पावर 4 प्लस यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी आर की पावर 9 और यहाँ से आर स्क्वायर, तो हो जाएगा आर की पावर 11 क्योंकि मल्टीप्लाई में ही, इंटू डी की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आर की पावर 9 डी की पावर 5 प्लस डी की पावर 4 प्लस यहाँ पे देखिए जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर 5 और डी की पावर 5। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो वैल्यू है, अगर ये आर की जो पूरी इक्वेशन ऊपर हमारी, इसमें से आर की पावर 6 को कॉमन ले तो यह आ जाएगा अंडर रूट, आर की पावर 6 कॉमन ले अगर हम लोग इसमें से, तो यह आ जाएगा अंडर रूट
देखिए आर की पावर 6 कॉमन जाने पर हो जाएगा आर की पावर 9 डी की पावर 5, ये हो जाएगा आर की पावर 9, यहां से वैल्यू हो जाएगी हमारी आर की पावर 9 डी की पावर 5। यहां से देखिए आर की पावर 6 को मना पे डी की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 प्लस यहां से भी देखिए आर की पावर 6 कॉमन जाने पे आएगा आर की पावर 5 डी की पावर 5, आर की पावर 5 डी की पावर 5 अपॉन, देखिए अपॉन में जो वैल्यू है हमारी ये है आर की पावर 9 डी की पावर 5 प्लस डी की पावर 4 प्लस आर की पावर 5 डी की पावर 5, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू है आर की पावर 9 डी की पावर 5 प्लस डी की पावर 4 प्लस आर की पावर 5 डी की पावर 5। देखिए ये इक्वेशन से हमारी वैल्यू से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ बचेगा अंडर रूट आर की पावर 6, और देखिए जब हम लोग आर की पावर 6 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो यह जाएगा आर क्यूब, ठीक है आर क्यूब। और देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में हमारे को दिया हुआ था आर क्यूब की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी ए अपॉन डी, तो इज इक्वल टू क्या है ए अपॉन डी। और देखिए जो हमारी इक्वेशन थी जिसको सोल्व किया हमने ए की पावर 5 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब सी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4c प्लस डी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आ गई ए अपॉन डी, क्योंकि हमने जब सोल्व किया तो देखिए हमारी किसके इक्वल आ गई है ए अपॉन डी, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट बच्चों।